श्री शिवाय दोस्तों, 31 मार्च 2026 मंगलवार के दिन कर लेना 2 लौंग और 3 कपूर का एक विशेष उपाय जो आपके जीवन से करेगा शत्रु और कर्ज का अंत। दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इस साल इतना धन कमाओगे कि पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाओगे। जितना कर्ज है वह सब उतर जाएगा। जो चाहिए वो मिल जाएगा। फिर चाहे वैवाहिक सुख चाहिए, मनचाहा प्रेम पाना हो या फिर बंगला और गाड़ी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। बस इन 2 चीजों को पूरे साल अपनी जेब में रखना, क्योंकि इन 2 चीजों में ब्रह्मांड की एक अनोखी शक्ति समाहित है। जो व्यक्ति इस साल में यह 2 चीजें अपनी जेब में रखेगा वह हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। बस आपको यह 2 चीजें अपनी जेब में रखनी है, क्योंकि इस साल की शुरुआत ही एक शक्तिशाली चंद्र ग्रहण से हो रही है और इसी महीने चैत्र नवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है। ऐसे में पृथ्वी पर और आपके घर में साक्षात नवदुर्गा की शक्ति पधारेगी। आपकी कुंडली में सीधे तौर पर राजयोग और महाधन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और कर्मों के देवता शनिदेव तथा राहु भी इस विशेष गोचर में आपके ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते यह साल आपकी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट बनने वाला है जो शायद आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जो पूरी जिंदगी में नहीं हुआ वह अब इस साल में होने वाला है। ऐसे में अगर आप इस महीने में ये 2 चीजें अपनी जेब में रखेंगे तो यकीनन माता लक्ष्मी आपके ऊपर छप्पर फाड़कर धन दौलत बरसाएंगी। कुबेर देव का खजाना केवल आपके लिए खुलेगा और आपकी बरसों से सोई हुई किस्मत अचानक जाग जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। आप दिन रात खून पसीना एक कर रहे हैं, परंतु हाथ में कुछ नहीं टिक रहा। जो पैसा आता है वो बीमारी या कर्ज में चला जाता है। यहां तक कि जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आपके उन अपनों ने ही आपको धोखा दिया है। आपका हक छीनकर आपके अपने आप से मुंह फेर चुके हैं। परंतु दोस्तों, अब और चिंता मत करिए। केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना पलक झपकाए देखिए, क्योंकि इस साल में आपकी जिंदगी की तस्वीर ऐसे पलटने वाली है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाया है, वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति कल तक आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, वही अब समाज में आपकी वाहवाही करेगा। क्योंकि यह 2 चीजें जिस भी व्यक्ति की जेब में होती हैं, वह समाज में केवल नाम नहीं कमाता, बल्कि पूरे शहर में अपना राज चलाता है, अपना परचम लहराता है। दोस्तों, धन दौलत तो झक मारकर पीछे आती है, साथ ही अपार शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन 2 चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ये साल इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि होली का महापर्व और चैत्र नवरात्रि का दिव्य संयोग एक साथ बन रहा है। 3 बड़े ग्रहों का महासंयोग राहु और शनि को आपके पक्ष में कर रहा है और माता लक्ष्मी तो पहले से ही आपके द्वार पर कृपा बरसाने को तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस साल में यह 2 चीजें अपनी जेब में जरूर रख लेना। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वो आपके कदमों में होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए। कड़वा सच तो यही है कि बिना धन के व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं, न घर के अंदर न समाज में। अगर आपकी जेब भारी है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो हर कोई आपको झुककर सलाम ठोकेगा। परंतु अगर आप पैसा नहीं कमाते, आपकी जेब खाली है, तो आपके सगे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। घर में भी आपको ताने सुनने पड़ेंगे। यही इस कलयुग का मायाजाल है। परंतु दोस्तों, पैसा हर किसी के पास टिक जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। पर अब इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास केवल टिकेंगी नहीं, बल्कि पूरी तरह मेहरबान होंगी। इतना धन आएगा कि धन संभालने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाएंगी। बस ये 2 चीजें अपनी जेब में रख लेना। परंतु एक सबसे बड़ी शर्त है, किसी को इसके बारे में भनक तक मत लगने देना। किसी को बता दोगे तो टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी और फिर चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप बिना ढिंढोरा पीटे खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी कि गुरुजी, आखिर वे 2 जादुई चीजें कौन सी? तो आइए इस वीडियो में सारी रहस्यमयी जानकारी आपके सामने खोलता हूं। परंतु उससे पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। इतनी गहरी और महत्वपूर्ण वीडियो मैं रात दिन मेहनत करके किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, मैं दावा करता हूं कि अगले 24 घंटों में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी गहरी समस्या चल रही है, कोई परेशानी आपको खाए जा रही है, तो घबराएं नहीं। मुझे बेझिझक कमेंट में अपनी परेशानी बताएं। मैं आपकी हर समस्या को जड़ से दूर करने का अचूक उपाय बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में।
तो आइए असली रहस्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में चक्रवर्ती राजा महाराजा और सिद्ध पुरुष किया करते थे। बड़ी बड़ी हस्तियां युद्ध में उतरने से पहले यह दो चीजें अपनी जेब में रखती थीं, जिसके चलते उन्हें हर रण में विजय मिलती थी। अपार खजाना हाथ लगता था और मनचाही रानी से उनकी शादी हो जाती थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का खोया हुआ प्यार वापस पाना है या शादी में आ रही रुकावटें दूर करनी है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर आप भारी कर्ज से परेशान हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको अचूक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, जीवन की हर समस्या का ताला खोलने वाली चाबी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे, ताकि कोई भी बात आपसे छूट न जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही तरह के लोगों को होता है। पहला, जिसे बिना मेहनत की खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरा, जिसने धोखे और फरेब से पैसा कमाया हो। इसीलिए जब आपके पास अपार धन आ जाए, तो धन दौलत का कभी घमंड न करें। मेहनत सभी करते हैं और धन दौलत भी सबको मिलता है। देने वाला वो परवरदिगार है। हमारी अपनी कोई औकात नहीं होती है, इसलिए बस सिर झुकाकर उस मालिक का हमेशा शुक्रिया अदा करें। अब एक बहुत बड़े भ्रम की बात करते हैं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी, मुझे पितृ दोष है, मेरे पितृ मुझे सता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हर असफलता या गरीबी का कारण पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ बेहद खास लक्षण होते हैं, जिन्हें समझकर हम जान सकते हैं कि असल में हमारे ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपका यह सबसे बड़ा भ्रम दूर करता हूं। जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको पितृदोष है। जीवन में परेशानियों के कई सारे ग्रह दोष और कारण होते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा। परंतु आप सटीकता से पता कैसे लगाएंगे कि पितृदोष है? देखिए, अगर आप सपने में बार बार खुद को किसी गहरी खाई या ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हैं और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊपर से गिर रहा हूं, तो ये एक सीधा संकेत होता है कि आपके पितृ कष्ट में है और आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत है रात को सोते समय अचानक झटके लगना, सपने में बार बार सांप का दिखना या गहरा पानी दिखना, भोजन करते समय खाने में बार बार बाल निकल आना, या फिर घर में बिना किसी बड़ी बात के रोज भयंकर क्लेश होते रहना। घर में विवाह योग्य बेटे बेटियां हैं, उम्र बीत रही है फिर भी उनका विवाह न हो पाना। इसके अलावा घर में उदासी छाई रहना, पूजा पाठ में बिल्कुल मन न लगना, बैठे बैठे इंसान का अचानक रोने का मन करना और चेहरे पर घोर मायूसी छा जाना। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद पति को संतान सुख न मिलना, रातों की नींद उड़ जाना या फिर सोते ही रहना, जी तोड़ मेहनत करने पर भी ऐन मौके पर काम का बिगड़ जाना और घर का पैसा लगातार बीमारियों और अस्पतालों में बहना। तो दोस्तों, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आप पक्के तौर पर पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है। अगर इनमें से 4-5 चीजें भी आपके साथ लगातार घट रही हैं, तो समझ जाना चाहिए कि पितृदोष का साया है। अब घबराइए मत। इस पितृदोष का अचूक और अत्यंत सरल निवारण क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, किसी पाखंड में नहीं पड़ना है। पितृदोष का केवल एक ही सबसे सटीक निवारण है। आप बेजुबान कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना शुरू करें। किसी भी शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी या बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को परलोक में जो भी तकलीफ हो रही है, वह शांत होगी और वे तृप्त होकर आपसे खुश होंगे। इसके साथ ही अमावस्या के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में कुछ दान करें। बस केवल इतना कर लें, आपके रूठे हुए पितर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और पितरों का जो भी भयंकर दोष है वह हमेशा के लिए कट जाएगा। केवल इतना नियम बनाना है और कुछ भी नहीं। और जब श्राद्ध का समय आए तो उनका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ तो करना ही है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लें, गाय को रोजाना पहली रोटी खिलाना भूलना नहीं है। अगर गाय आपके घर के आसपास न दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, परंतु रोजाना खिलाएं। दोस्तों, इसे अपने जीवन का पक्का नियम बना लें। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब आपकी प्रतीक्षा खत्म होती है। मैं उन दो रहस्यमयी चीजों की ओर बताऊं जो इस अद्भुत महीने में आपको अपनी जेब में हमेशा के लिए रख लेनी है। दिल थाम कर बैठिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की भयंकर समस्या है। दोस्तों, धन दौलत कौन नहीं चाहता है? धन जितना हो उतना कम लगता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी वास करें। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को अपार धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी छप्पर फाकर धन मिले, उसका हर बीघा काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा रहे, तो वह व्यक्ति आज बताई जाने वाली पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में जरूर रख लेना। दूसरे नंबर की जो जादुई चीज है वो है गंभीर बीमारी वालों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी लगातार सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर की परेशानी हो,
कैंसर जैसा भयंकर रोग हो, किडनी की समस्या हो या शरीर में कोई भी अज्ञात पीड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई जानलेवा या पुरानी बीमारी है, तो मैं आपको एक ऐसी अचूक चीज बताऊंगा जिसे अगर बीमार व्यक्ति केवल अपने पास रखेगा तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जड़ से खत्म होने लगेगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चमत्कारी चीज है विवाह और सच्चे प्रेम के लिए। जी हाँ, जो लोग मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से सच्चा प्यार करते हैं, पर वह व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि उसी व्यक्ति से आपका ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए, तो दोस्तों आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में हमेशा रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और किसी कारणवश शादी में अड़चनें आ रही हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति खुद पीछे हट रहा है, तो दोस्तों इस चीज को अपने पास रखते ही चमत्कार होगा और आपकी मनचाही शादी होकर रहेगी। वह इंसान भी आपके प्यार में तड़प उठेगा। अगर उसके घर वाले खिलाफ हैं तो वे भी खुशी खुशी मान जाएंगे। साथ ही अगर उम्र निकलती जा रही है, कई साल बीत चुके हैं और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों इस विशेष संयोग में आपकी शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी, और वो भी एक ऐसे उत्तम जीवन साथी से जो गरीबी में, अमीरी में, हर मुश्किल और हर स्थिति में परछाई बनकर आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है उन लोगों के लिए जो समाज में अपार मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत सबसे ऊंची हो, जो राजनीति या समाज में बहुत सारी शोहरत पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाखों लोग उन्हें पहचाने। तो दोस्तों चौथे नंबर की ये खास चीज आपको अपने पास जरूर रखनी है। तो दोस्तों अब अगली चीज है आपके छुपे हुए दुश्मनों के काल के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, पीठ पीछे टोना टोटका करवाते हैं या काले तंत्र मंत्र से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, या आपके हंसते खेलते घर पर बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है, अगर आप दुश्मनों की चालों से टूट चुके हैं और हर काम में अचानक बाधाएं आ जाती हैं, तो दोस्तों ये अंतिम यानी पांचवें नंबर की मारक चीज अपने पास में रख लेना। मैं दावा करता हूं आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, चाहे कोई कितना ही खतरनाक अधूरी तंत्र मंत्र करवा ले, उसका 1% भी असर ना आपके ऊपर होगा और ना ही आपके परिवार पर। आपके हर छुपे हुए दुश्मन से आपको एक अभेद्य सुरक्षा मिलेगी। तो आइए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वीडियो की मुख्य शुरुआत करते हैं। पहले नंबर की चीज है दोस्तों धन दौलत खींचने वाला चुंबक। माता लक्ष्मी को सीधे आकर्षित करेगी ये चीज। जी हाँ, अभी के अभी तुरंत उठिए और ये महा उपाय करिएगा। दोस्तों उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से और एकाग्र होकर सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 का नोट हो या 500 का नोट हो, जी हाँ, आप अपनी श्रद्धा अनुसार 500 का नोट ले लें या 100 का नोट ले लें। उस नोट को आप अपने घर के पवित्र मंदिर में रखिए। जी हाँ, उस नोट को आपको अपने घर के पूजा घर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर लाल कुमकुम से एक शुभ तिलक लगा दें। जी हाँ, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है और थोड़े से साबुत चावल अक्षत चढ़ा दें। थोड़ी सी शुद्ध मेहंदी लगा दें। जिस सच्ची श्रद्धा से आप माता लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले पवित्र गंगा जल का थोड़ा सा छींटा जरूर लगा लीजिएगा और उसके बाद धूप दीप दिखाकर उस नोट की विधि विधान से पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली, इसके बाद आपको उस अभिमंत्रित नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। अगली सुबह जल्दी उठ जाए, अच्छे से स्नान करके स्वच्छ हो लें और सिद्ध किए हुए नोट को अपने पर्स में बहुत संभाल कर रख लें। ध्यान रहे उस नोट को आपको भूल कर भी कभी खर्च नहीं करना है। उसे जीवन भर अपने पर्स में एक खजाने की तरह संभाल कर रखना है। दोस्तों उस नोट की एक छोटी सी घड़ी बनाकर फोल्ड करके अपने पर्स के किसी गुप्त हिस्से में रख लें। आप खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि जब से आपने उस सिद्ध नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में चारों दिशाओं से खूब सारा धन दौलत खींचा चला आ रहा है। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे नए रास्तों से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं से रुका हुआ बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में जबरदस्त प्रमोशन होगा और व्यापार में भी आपको दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी मिलेगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। दोस्तों तो इस 2026 के किसी भी महीने में यह चमत्कारी उपाय आप जरूर करें। इस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसके चलते जीवन में दरिद्रता और धन की कमी थी, वो हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। अब अगला महा उपाय है दोस्तों कर्ज के बोझ तले दबे हुए लोगों के लिए। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में पहाड़ जैसे कर्ज से बहुत परेशान हैं, देखिए दोस्तों, आप खून पसीना एक करके पैसा तो कमाते हैं, परंतु सारा पैसा कर्जदार ले जाता है। लोन की भारी किस्तें भरनी पड़ती हैं, ब्याज चुकाते चुकाते कमर टूट जाती है और हाथ में एक फूटी कोणी नहीं बचती।
तो आप ये अचूक उपाय करिए। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोने जाएं, जी हाँ, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने के पास एक तांबे या पीतल के लोटे में कच्चा दूध भरकर रख लें। जी हाँ, एक साफ लोटा ले लें, उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सिरहाने पर रख दें। पूरी रात उस दूध को सिरहाने पर रखा रहने दें और जब आप अगली सुबह उठे तो बिना कुछ बोले बासी मुंह उस दूध को घर के बाहर जाकर बेजुबान कुत्तों को पिला दें। जी हाँ, उस दूध को कुत्तों को पिला दें। इससे आपके सिर पर जो भी ग्रहों का भारी कर्ज है, जितना भी मानसिक और आर्थिक बोझ है, वह सारा बोझ चमत्कारिक रूप से उतर जाएगा। अगर आपके कोई पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म हैं जो आपको कर्ज की बेड़ियों में जक्श हुए हैं, तो वह कर्ज रूपी श्राप भी कट जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2026 के इस पावन महीने के प्रभाव से आपकी सारी लोन की किस्तें जादुई तरीके से उतर जाएंगी। जिस जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे लेने हैं, वह सारा पाई पाई हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से ऐसी अद्भुत व्यवस्था कर देगा कि आप हमेशा के लिए लोन और कर्ज के जंजाल से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। तो यह शक्तिशाली उपाय जरूर करिएगा। अगला सिद्ध उपाय है दोस्तों, सच्चे प्रेम विवाह के लिए या जिनकी लाख कोशिशों के बाद भी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए करना क्या है, अपनी सांसें थाम कर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो आप यह उपाय आज ही करिए। आपके रिश्तेदारों या जान पहचान में किसी की शादी रुकी हुई है, तो आप ये पुण्य का उपाय उनको भी बता सकते हैं। दोस्तों, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अपने आसपास किसी भी सिद्ध श्री राधा कृष्ण मंदिर में जाना है। जी हाँ, राधा कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर मोर पंख अर्पित कर देना है। अपने घर से एक मोर पंख ले जाए और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के पावन चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं मंदिर प्रांगण में बैठकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करिए। सच्चे हृदय से राधा राधा नाम जपिए, राधे कृष्ण नाम जपिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और लौटते वक्त पुजारी जी से आज्ञा लेकर या स्वयं भगवान के चरणों से उस मोर पंख को आशीर्वाद स्वरूप उठाकर अपनी जेब में या फिर अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लें। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख थोड़ा छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोर पंख होगा तो आप उसे आसानी से बिना मुँहे अपने पर्स में सुरक्षित रख सकेंगे। तो यह दिव्य उपाय आप पूरे विश्वास से करिए। जब आप 2026 के इस सिद्ध योग में इस उपाय को करेंगे, तो राधा कृष्ण भगवान की ऐसी अलौकिक कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आपको आपका मनचाहा और सच्चा जीवन साथी मिल जाएगा और एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ देगा, जो हमेशा आपके परिवार को पिरोकर चलेगा और हमेशा आपकी हर बिना कहीं दुख तकलीफ को समझेगा। देखिए, शादी तो इस दुनिया में सबकी हो ही जाती है। भगवान जोड़ियां ऊपर से बनाकर भेजता है, परंतु हर शादीशुदा जीवन स्वर्ग की तरह अच्छे से चले, यह बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आज के समय में शादी होने के बाद जीवन में भयंकर परेशानियां आती हैं। कई लोगों के घरों में रोज कलह, लड़ाई, झगड़े होते हैं। बात कोर्ट, कचहरी और तलाक तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी नौबत कभी ना आए। आपकी शादी भी धूमधाम से हो, शादीशुदा जीवन में अटूट प्रेम भी रहे और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार का सम्मान करें। एक ऐसा आदर्श जीवन साथी आपको मिलना ही चाहिए। तो ऐसा सच्चा जीवन साथी कब मिलेगा? जब आप पूरी श्रद्धा से यह उपाय करेंगे। इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों, मेरा दावा है, यकीनन आपको बहुत अच्छा और मनचाहा जीवन साथी हासिल होगा। अब अगले चमत्कारिक उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बिस्तर पर ही बीमार पड़े रहते हैं, जिनको कोई ना कोई अज्ञात या गंभीर बीमारी सताती रहती है, या किसी को कोई ऐसी जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर, ब्लड प्रेशर या हाई शुगर ने घेर रखा है, जिसका इलाज करवाकर आप थक चुके हैं, तो दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताया गया ये गुप्त उपाय जरूर करिएगा। यकीन मानिए, आपकी चाहे कितनी ही पुरानी या गंभीर बीमारी क्यों ना हो, इस महा उपाय के प्रभाव से मात्र कुछ ही दिनों के अंदर आपको आपकी उस पीड़ादायक बीमारी से चमत्कारी रूप से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आखिर ये संजीवनी उपाय क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। अपनी सांसें थाम लीजिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। आपको किसी भी सोमवार के दिन अपने घर के आसपास किसी गौशाला में जाना है। जी हाँ, हो सके तो आज ही जाइए। गौशाला जाकर वहां के संचालक, कार्यकर्ता या अध्यक्ष से बात करिए। आप उनसे पूछिए कि क्या इस गौशाला में कोई ऐसी गौ माता है जो बीमार है या असहाय है। वहां के सेवक आपको तुरंत बता देंगे। आपको बस उस बीमार गौ माता की सच्चे मन से सेवा करनी है। आप उस बीमार गौ माता के इलाज के लिए अपने पैसों से दवाई लाकर दे सकते हैं।
उसे हरा चारा खिला सकते हैं या अपने हाथों से उसकी सेवा कर सकते हैं। उसे नहलाइए, धुलाइए। जो भी आपसे संभव प्रयास हो वह जरूर करिए। या फिर आप उस गौ माता के संपूर्ण इलाज के लिए कुछ पैसा भी गुप्त दान कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद मिलेगा। आपके सारे संचित अच्छे कर्म फलने लगेंगे और जो भी पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म है, भयंकर से भयंकर पाप हैं, वे पूरी तरह धुल जाएंगे। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हमारे सनातन धर्म में गाय को साक्षात ब्रह्मांड की माता समझा जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में मान्यता है कि जब हम गौ माता को अपने हाथों से कुछ खिलाते हैं या किसी बीमार गौ माता की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो उसका कई हजार नहीं बल्कि लाखों गुना पुण्य हमें इसी जन्म में मिलता है। अगर हम किसी बीमार गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका जादुई फल हमें इस तरह मिलेगा कि हमारे जीवन में हमें कभी कोई बड़ा रोग छू भी नहीं पाएगा, और अगर शरीर में कोई पुराना रोग लगा हुआ है तो वह भी हमेशा के लिए शरीर से बाहर हो जाएगा। हम पूर्ण रूप से आरोग्य रहेंगे और हम पर सभी देवी देवताओं की साक्षात कृपा बरसेगी। तो आप यह महा उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब जाते जाते मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि मैंने जितने भी अचूक उपाय आपको बताए हैं वे सारे उपाय आपको पूरे विधि विधान से और अच्छे से करने हैं। जी हाँ, पूरे अटूट विश्वास के साथ। परंतु एक बात गांठ बांध लें, जब आप यह उपाय करें तो भूल कर भी किसी को बताएं नहीं। जी हाँ, अपने सगे संबंधियों तक को यह बात नहीं बतानी है। अगर किसी को बताएंगे तो भयंकर नजर लग सकती है और उपाय का प्रभाव शून्य हो सकता है। इसलिए बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को भनक लगे आपको यह सारे उपाय सिद्ध करने हैं। मैंने आपको धन दौलत खींचने का उपाय बताया है, लव लाइफ और सच्चे प्यार का उपाय बताया है, साथ ही साथ जानलेवा बीमारी और भारी कर्ज से मुक्ति के अचूक उपाय भी आपको बता दिए हैं। और अब अंत में मैं एक छोटा सा परंतु बेहद शक्तिशाली उपाय समाज में अपार मान सम्मान और शोहरत के लिए बता रहा हूं। जी हां, जिन लोगों को रातों रात खूब सारा नाम का समझा है, राजनीति या समाज में अपना परचम लहराना है, तो दोस्तों आप यह अचूक उपाय करिए। करना क्या है, आपको तंत्र शास्त्र में बताई गई एक साबुत सुपारी लेनी है। जी हां, सूखी सुपारी जो बिल्कुल साबुत होती है, यानी कि पूरी सुपारी उसे अपने पर्स में या अपनी जेब में हमेशा के लिए रखना है, परंतु सीधे नहीं रखना है। उस सुपारी को पहले आप अपने घर के मंदिर में ले जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर उसकी विधि विधान से पूजा कर लें और फिर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी जेब या पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको इतना नाम, शोहरत और रुतबा मिलेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। दोस्तों, तो आप यह अचूक तांत्रिक उपाय जरूर सिद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यह सावन का महीना दोस्तों आपके लिए स्वर्णकाल साबित होने वाला है। आपको जिंदगी बदलने वाले कई सारे नए अवसर मिलेंगे। धन दौलत और पैसा कमाने के ऐसे मौके मिलेंगे जो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएंगे। अगर आप पूरे संकल्प के साथ चाहे तो इसी महीने खूब सारा धन कमाकर अपनी 7 पुश्तों का जीवन संवार सकते हैं और ढेर सारी शोहरत भी पा सकते हैं। दोस्तों, बस आपको अपने अंदर के आलस्य को आज ही त्यागना पड़ेगा और अपनी सभी बुरी आदतों को जड़ से दूर करना होगा। तभी जाकर आपको ये सब कुछ मिलेगा और वो भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि देखिए, परमपिता श्री कृष्ण जी गीता में स्पष्ट कहते हैं कि अपने मन में शक, जी हाँ, शंका और अविश्वास को कभी जगह मत दो। जब तुम सब कुछ छोड़कर केवल मुझ पर पूरा भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारे दिल को हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने के लिए एकदम साफ सोच और अटूट हिम्मत से भर दूंगा। तो दोस्तों, अपने आराध्य ईश्वर पर यह अटल भरोसा हमेशा बनाए रखें। जिंदगी में हमेशा ये 2 कड़वे परंतु सच्चे नियम गांठ बांध कर रखना। मित्र अगर सुख में हो तो बिना आमंत्रण के उसके पास कभी मत जाना, और अगर मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का कभी इंतजार मत करना। यानी कि आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार अगर सुखी है, खुशहाल है, तो बिना बुलाए उसके घर जाकर अपना मान कम मत करना। और जब आपका वही मित्र या आपका रिश्तेदार किसी गहरे दुख में हो, किसी बात से बुरी तरह परेशान हो, तो उसके बुलावे का इंतजार मत करना। अपना बड़प्पन दिखाना, चुपचाप चले जाना और उसकी हर संभव मदद कर देना। दोस्तों, यह 2 मंत्र हमेशा अपनी आत्मा में याद रखना। जैसे जैसे आपकी उम्र का तजुर्बा बढ़ेगा, आपको यह गहरा एहसास हो जाएगा कि जीवन में आपने कई मतलबी लोगों को बेवजह ही अहमियत दी, व्यर्थ में ही उन चेहरों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में असल में कोई मोल ही नहीं था, ना ही आपकी सफलता में उनका कोई योगदान था। दोस्तों, आज जो भीड़ आपके साथ खड़ी है, हो सकता है आने वाले 2 सालों में वे सभी मतलबी लोग आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाए, आपसे कोसों दूरियां बना लें। उनके साथ आपका जो अभी हंसता खेलता रिश्ता है, वैसा रिश्ता शायद आने वाले समय की कसौटी पर न टिके। आप खुद आज पीछे मुड़कर देखिए, आपके अतीत में कई ऐसे रिश्ते होंगे जो पहले आपके बहुत करीब थे, आपके बिना एक पल नहीं रहते थे,
परंतु क्या आज वे आपके साथ हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इस स्वार्थी दुनिया में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, समय बीतेगा, उम्र का ढलान आएगा तो कई नकली रिश्ते आपको छोड़कर चले जाएंगे और अंत में केवल एक या दो लोग ही आपके पास बचेंगे और वही इक्का दुक्का लोग दोस्तों आपकी जिंदगी के असली हीरे होंगे, आपके बेशकीमती समय के असली हकदार होंगे। हो सकता है वो आपकी धर्मपत्नी हो, आपका जीवन साथी पति हो, आपके बूढ़े माता पिता हो, आपका अपना बच्चा हो या फिर आपका केवल एक निस्वार्थ सच्चा दोस्त हो। तो बस उन्हीं गिने चुने लोगों से दोस्तों आप अपनी अंतिम सांस तक जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि यह खास वीडियो आपके दिल को जरूर छू। कामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शनिवार के दिन किए जाने वाले ये एक लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शनिवार का दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे।
चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लौंग। अब यह एक लौंग शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि शनिवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं। इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह एक लौंग डालकर दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है, और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती है, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है शनिवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 शनिवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें। 26 मंगलवार चैत्र त्रयोदशी के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं
बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार चैत्र त्रयोदशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1/2/2026 मंगलवार चैत्र त्रयोदशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 31 मार्च 2026 मंगलवार चैत्र त्रयोदशी के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 मार्च 2026 मंगलवार चैत्र का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। चैत्र मंगलवार चैत्र त्रयोदशी के दिन बस कोशिश कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार चैत्र त्रयोदशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत कर हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस चैत्र मंगलवार चैत्र त्रयोदशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। अब 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 7 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी, आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा, आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में जितने सदस्य हैं कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर ये उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया।
अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने। आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनिदेव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दे, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना? तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें कर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है,
मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास न हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात करें अपने 31वें उपाय की। अच्छा, 31वां उपाय जो है ये भी मंगलवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आप घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति